नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रायबरेली की कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बहुत दिनों से वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी, आसपास घूम रही थी, बातें कर रही थी, कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी और आज विधिवत वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। लेकिन रायबरेली की इस विधायक के भाजपा में शामिल होने से पूर्वांचल के ब्राह्मण नाराज हो गए हैं। एक लंबी राजनीति पूर्वांचल में ब्राह्मणों और ठाकुरों में चलती आई है और अदिति सिंह के शामिल होते ही ब्राह्मणों में गुस्सा फिर बढ़ गया है। पहले एक वीडियो देखिए, उस वीडियो के बाद मैं आगे आपको कहानी बताता हूं कि अदिति सिंह के भाजपा में आने से क्यों नाराज हैं ब्राह्मण। मंत्री पंजाब बैठिए बैठिए बैठ जाओ बैठ कत्ल का कत्ल है। आप चुने हुए नुमाइंदों को ये सुंदर से स्मार्ट से दाढ़ी वाले सज्जन जो है, नाम है अंगद सैनी, विधायक है कांग्रेस के पंजाब से। दूसरा परिचय ये है कि ये अदिति सिंह के पति हैं। लखीमपुर कांड में बैठे हैं, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी आज शामिल करा रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी बन गई है कि वो ये इनके प्रकरण में, ये कहा गया था पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे, लेकिन शायद सब बातें हवा हवाई, कोई धरातल पर देख नहीं रहे, केवल ये मैसेज देने का कि हमने कांग्रेस का, हमने बसपा का विधायक तोड़ दिया। अदिति सिंह शामिल हो गई आज भारतीय जनता पार्टी में। एक पत्र मेरे पास में आया है और जो भेजने वाले हैं वो संघ परिवार से बहुत जुड़े रहे हैं। नाम है विनोद वाजपेयी, रायबरेली के हैं और सेवा भारती जो संघ का संगठन होता है उसके ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी, और लिखा है इसमें 3 पीढ़ियों से संघ का सेवक। मैं इस पत्र की कुछ मुख्य बातें आपको पढ़ देता हूं जिससे आपको राजनीति समझ में आए कि आखिर राजनीति चल क्या रही है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है, उनको संबोधित किया है। इसमें लिखा है कि रायबरेली की विधानसभा में अखिलेश सिंह अदिति जी के पिताजी थे, उनका देहांत हो गया। यूपी के बहुत बड़े डॉन थे वो, उनके नाम पे पूर्वांचल के लोग थर-थर कांपा करते थे। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश के उद्भव से पहले यहाँ ब्राह्मण विधायक ही हुआ करते थे और रायबरेली की 6 विधानसभा से सबसे अधिक ब्राह्मण विधायक सदर सीट से हुए हैं, जहां से अदिति सिंह विधायक हैं। उन्होंने लिखा कि अदिति सिंह विधायक विगत 2017 का चुनाव 1,28,000 वोट पाकर 90,000 मतों से तब जीती हैं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। अखिलेश सिंह जिंदा थे। अखिलेश सिंह के जिंदा रहते हुए एक तरफा वोट पड़ा करते थे, जिधर भी अखिलेश सिंह खड़े हुए जाया करते थे। उसमें लिखा है 2012 के चुनाव में सभी अलग अलग लड़े थे, जिसमें सपा प्रत्याशी को 48,000 और कांग्रेस को 38,000 वोट मिले थे। ये दोनों वोट अदिति को भाजपा में लेने से किसी स्थिति में नहीं मिलेंगे और अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो सही स्थिति बन जाएगी। अब जो मेन पॉइंट है नंबर 3, उसको गौर से सुनिए। इस खत में लिखा है
अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह की छवि पूरे उत्तर में विशुद्ध ब्राह्मण विरोधी थी। इसका कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के सांसद, पूर्व डीजीपी शिरीष चंद्र दीक्षित के भांजे आनंद मिश्रा, राकेश पांडे, मंगल पांडे सहित प्रदेश में लगभग 3 दर्जन संभ्रांत ब्राह्मणों की हत्या का आरोप अखिलेश सिंह पर लगा था। मेरे को इस क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि रायबरेली के जो मंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, मनोज पांडे, उनके भाई की हत्या हुई थी दिन दहाड़े राकेश पांडे की, और उसमें शायद अखिलेश सिंह ही नामजद अभियुक्त हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण परिवारों में अखिलेश सिंह का आतंक था, ब्राह्मण उनसे डरते थे, और अगर बीजेपी में शामिल किया गया अदिति सिंह को तो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय में बहुत खराब संदेश आएगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि रायबरेली सदर की विधानसभा में ठाकुर मतदाताओं का लगभग 3 गुना ब्राह्मण मतदाता हैं, और रायबरेली अमेठी की 10 विधानसभाएं हैं। इनमें 2017 में अगर किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया, और 2017 में किसी को नहीं दिया गया, और 2022 में भी अगर टिकट नहीं दिया गया, तो रायबरेली और अमेठी के ब्राह्मण कहीं विद्रोह की स्थिति में ना आ जाएं। इसमें बिंदु 6 में लिखा है कि अदिति सिंह ने पंजाब के कांग्रेस के विधायक अंगद सिंह सैनी से विवाह करके क्षत्रिय समाज को भी खासा नुकसान पहुंचाया है, और बाकी सब और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉपी सुनील बंसल, ब्रजेश पाठक, अमरपाल मौर्य, शेष नारायण मिश्रा, विद्यासागर सोनकर, इन सबको की गई है। रायबरेली में ये गुस्सा यूं ही जायज नहीं है। अब हम अदिति सिंह के पिता की और पृष्ठभूमि पर आपको बताते हैं। अखिलेश सिंह बहुत दबंग नेता थे। उनके मारे पूर्वांचल के बड़े से बड़े माफिया थरथर कांपा करते थे। दर्जनों मुकदमे अखिलेश सिंह के ऊपर लगे। अखिलेश सिंह, रायबरेली में चले जाइए तो अखिलेश सिंह की तमाम कहानियां आपको फिजाओं में मिलेंगी। कांग्रेस में थे, और एक बार जब कांग्रेस ने उनको राकेश पांडे की हत्या के बाद शायद निकाला, तो वो निर्दलीय हो गए, निर्दलीय जीत गए। वो रॉबिन हुड की तरह इमेज थी। और कहा जाता है, रायबरेली के लोगों ने मुझे बताया, मैं पिछले दिनों रायबरेली गया, कि अखिलेश सिंह का फरमान आता था कि जिस गांव में अगर मुझे नहीं वोट मिले, मैं नहीं जीता, तो गांव के प्रधान की मैं टांगे तोड़वा दूंगा। और लोग बताते हैं ऐसा होता भी था। तो खौफ था अखिलेश सिंह का। अखिलेश सिंह के खौफ के कारण लोग वोट दिया करते थे, और अखिलेश सिंह लगातार चुनाव जीतते रहा करते थे। रायबरेली का कोई बड़ा ठेका ऐसा नहीं हुआ करता था, अमेठी रायबरेली का, जो बिना अखिलेश सिंह की मर्जी के हो जाए। पूर्वांचल में जब माफियाओं की लाइन खींची थी, तो ये बताया गया कि अखिलेश सिंह मुख्तार अंसारी के करीबी हो गए थे, और फिर एक के बाद एक कई बड़ी घटना में अखिलेश सिंह का नाम शामिल हुआ, और कई हत्याओं में भी उनका नाम आया, मुकदमे दर्ज किए गए। अखिलेश सिंह के इस रुतबे के कारण ब्राह्मण समुदाय में बहुत रोष था, और पूर्वांचल में लगातार ब्राह्मणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रियों का स्वाभाविक लड़ाई रहती है पूर्वांचल में, और ये लड़ाई धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, भूमियार, ब्राह्मण, ये लोग एकजुट होकर इस विरोध को शायद अब हवा दे रहे हैं, गुस्से में हैं। और ये बात तय मानिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की लड़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाजपा मुगालते में है कि कहाँ जाएगा ब्राह्मण, राष्ट्रवाद के नाम पर हमें वोट दे देगा, लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह जातीय आधार पर क्षत्रियों को बढ़ाया जा रहा है, उससे ब्राह्मणों में बहुत गुस्सा है। अदिति सिंह के आज भाजपा में शामिल होने से मुझे लगता है भाजपा को फायदा कम, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आज मैंने कई लोगों से बातचीत करी, ब्राह्मणों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर कि वो अखिलेश सिंह जो हमेशा ब्राह्मणों को दबाते रहे, डराते रहे, उनकी बेटी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और ख़ास तौर से तब जब अदिति सिंह के पति लगातार लखीमपुर कांड में आके, पंजाब से आके मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि जो कांग्रेस का विधायक लखीमपुर में आके मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, उसकी पत्नी को कांग्रेस बीजेपी बेताब हो गई कि अपने संग लाया जाए, अपने संग शामिल कराया जाए। बताया जाता है संगठन के भी बहुत लोग नहीं चाहते थे कि अदिति सिंह पार्टी में शामिल हों, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते थे कि अदिति सिंह भाजपा में आ जाएं। लेकिन अदिति सिंह के आने से क्षत्रियों में तो गोलबंदी हुई, ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ गई। बीजेपी के लिए इसलिए भी नुकसानदायक है कि क्षत्रिय वोट इस समय भाजपा के साथ हैं। वो योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा नेता मान चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नाते क्षत्रिय वोट बीजेपी के साथ है,
लेकिन इसके उलट ब्राह्मणों में ये नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। कहीं अदिति सिंह की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी ना बन जाए। देखना होगा कि राजनीति अभी और क्या गुल खिलाती है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच बताएगा। एक नंबर है, आपको लगता है अगर हम बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, सच की पत्रकारिता करते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमें सहयोग करिए। थैंक यू।